आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर पहुंचे जिला बिजनौर। कैदियों को बांटे गर्म कपड़े। अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। मुरादाबाद के कुंदरकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मंच पर बैठने को लेकर हुआ हंगामा। भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर हुई पिटाई। ग्राम प्रधान और समर्थकों पर लगा आरोप। फिरोजाबाद में हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवरों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालकर जाम खुलवाया। और लखीमपुर खीरी में भी नए सड़क दुर्घटना कानून का हुआ विरोध। रोडवेज और निजी वाहनों के चालकों ने की हड़ताल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के जेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर बिजनौर पहुंचे और उन्होंने कैदियों को गर्म कपड़े बांटे हैं। बता दें कि हर जेल में 100 से लेकर 150 तक ऐसे कैदी हैं जिनके परिवार वाले उनसे मिलने नहीं आते हैं। उन लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांटे गए हैं। जेल मंत्री ने साथ ही बताया कि पिछली सर्दी में हमने उत्तर प्रदेश की जेलों में लगभग 37,500 गर्म कपड़े और कंबल बंटवाए थे। उन्होंने कहा कि जो कैदी जेल में जख्मी हुआ था वो अब ठीक है और इस मामले की समीक्षा की जाएगी। और उन्होंने कहा कि जेल में सुंदर पाठ भी कराया गया है। हर शनिवार और मंगलवार को कैदी हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ भी करते हैं। हर जेल में हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी बांट रहे हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो पाठ करते हैं, क्योंकि हर जेल में शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ होता ही है। सभी कैदी मिलकर के सामूहिक रूप से करते हैं। उनके सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पुस्तकों का वितरण भी किया है और कैदियों के साथ संवाद भी किया है। हर जेल में हम कैदियों के साथ संवाद करते हैं, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके जेल में आने के बाद परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। जब वो परिवार से कनेक्ट होते हैं उस समय भावुक होते हैं। आज यहाँ भी कई बंदी रोए हैं और जब भावुक होते हैं और जब परिवार से कनेक्ट होते हैं तो उस समय पे हम उनसे संकल्प भी कराते हैं कि जब न्यायालय के माध्यम से जब आप बाहर जाएंगे तो दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे वो आप यहाँ जेल में आए और परिवार संकट में रहे। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गांव सबलपुर भीतरा में मुखबिर की सूचना पर एक गौवंश का मांस भारी मात्रा में पकड़ा गया है। मुखबिर ने 112 नंबर पर कॉल करके बताया। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कई घरों की तलाशी ली। इसी बीच एक शख्स के घर की तलाशी ली गई तो वहां से लगभग 50 किलो से भी अधिक मांस बरामद हुआ है। मौके से आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मांस को अपने कब्जे से लेकर जाँच के लिए भेज दिया है। वहीं एक टीम जो है आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। सूचना पर पहुंचे सीओ नजीबाबाद अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके के बगरुआ गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी गई। ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नेता को दौड़ा पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे गुस्साए भाजपाई थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में आज हिट एंड रन कानून यानी केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। उसके विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने जाम लगा दिया। नए नियमों के अनुसार किसी वाहन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो चालक वाहन लेकर भाग जाता है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराता है तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ 10 साल की सजा के साथ 7 लाख रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जिसके विरोध में आज फिरोजाबाद में कुछ ट्रक ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और जाम को खुलवाकर ट्रैफिक व्यवस्था को दोबारा से शुरू कराया।
उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में भी नए सड़क कानून और दुर्घटना कानून के विरोध में नए साल के अब रोडवेज और निजी वाहनों के चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उधर हड़ताल की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंच गया और चालकों को समझाने का प्रयास किया जाने लगा, जिसके कारण अधिकांश बसें और निजी सवार वाहन भी खड़े कर दिए गए। वहीं वाहन चालकों की हड़ताल से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और बता दें कि उधर प्राइवेट सवारी वाहन चालक भी हड़ताल पर शामिल हुए हैं, जिससे यात्री इधर से उधर भटकते दिखे। हड़ताल करने वाले चालकों का कहना है कि सरकार ने जो कानून बनाया है उनमें दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। 5 लाख रुपए हम कहां से देंगे? साथ ही जिसको लेकर सड़क सागर हाईवे पर ट्रक चालकों ने ट्रक को खड़ा कर जाम कर दिया और नए व्हीकल एक्ट वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। हमारा सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि जो जहां पे भी वहीं पे अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दे, क्योंकि सरकार का ये नियम, हम ड्राइवर लोग 2-3 हजार की तनख्वाह में 4-5 हजार 10-15 हजार चोरी चमारी करके जैसे 10-15 हजार में अपना घर का गुजारा करते हैं। उसमें सरकार ने नियम लागू कर दिया कि 15 लाख 10 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा। अब आप बताइए, हमने 1 लाख देखा नहीं, 10 लाख कहां से देंगे? एक ड्राइवर जो जगह जगह पे मार खाता है, जगह जगह पे उसकी बेइज्जती की जा रही, हर भाई की, हमारे ड्राइवर की, लेकिन फिर भी दिल में संतोष किए आपका पोषण और ये सब कर रहा है, ला के ढो के डाल रहा है, आपको खिला। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके के रहने वाले सूफी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने आज थाना नागफनी पहुंचकर एक शिकायती पत्र नागफनी थाना प्रभारी को दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते 1 दिसंबर 2023 को होशियारपुर पंजाब के सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर में प्रकाश पर्व कंजक शहजादी सकीना कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, जिसमें देश के सर्वधर्म और धर्मगुरु मौजूद हुए थे। जुमे की रात को जिला बाराबंकी के निवासी कयूम प्रधान ने व्हाट्सएप ग्रुप पर दिल का चैन या हुसैन उस कार्यक्रम की एक वीडियो करते हुए देश का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने के लिए, उनके खिलाफ गलत प्रचार करने के लिए एक वीडियो वायरल की है, जिसके बाद से पूरे देश में फेसबुक सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत प्रचार शुरू हो गया और सुबह से उनको धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट वायरल की जा रही है जिसमें लिखा है कि कशिश वारसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है। कशिश वारसी ने इस बात का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि वो पूजा अर्चना नहीं कर रहे थे। देखिए भाई, मैंने थाना नागफनी में एक दरख्वास्त दी है जिसकी रिसीव कॉपी भी मुझे मिल गई है और 3-4 दिन से मैं और मेरा परिवार बहुत ख़तरे में है। कुछ कट्टरपंथियों ने, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, हुसैनियत और मौलवियत के दुश्मन हैं, ज़िक्र करबला के दुश्मन हैं, उन्होंने एक वीडियो जो पंजाब होशियारपुर की है, जहाँ गरीब नवाज का उर्स भी होता है और जहाँ इमाम बाड़ा बना है, इमाम बारगाह बनी है, और अभी उसी इमाम बारगाह में शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैह के रोज़े का उद्घाटन था। वहाँ हम लोगों ने, जिसमें मैं भी हूँ, कलवे जवाद साहब भी हैं, हम 5-6 उसमें मुस्लिम लोग थे जिन्हें इनवाइट किया गया था, और हम लोगों ने जो है उसके अंदर बौद्ध और जैनी धर्मगुरु भी थे, उन्होंने मिलके जो है शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैह के रोज़े पर चिराग पेश किए हैं, रोशनी करी है और रोशनी पेश करी है। उसको आरती के मतलब सामने से रोज़ा हटा दिया और मतलब फ़ोटो लेके ये कहा जा रहा है कि कशिश वारसी हिंदू हो गए हैं और कशिश वारसी। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर जिले में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन किया गया। ये कार्यक्रम जिले के ARTU कार्यालय पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कपिलवस्तु विधानसभा के विधायक श्याम धनी राही रहे। इस दौरान यातायात नियमों का पालन करने वाले और सड़क सुरक्षा अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवकों को सम्मानित करने का भी कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और मीडिया से बात करते हुए ARTO सुरेश कुमार ने कहा कि साल में 3 बार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा सके। आज सड़क सुरक्षा का अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस में भी तमाम इस कार्यालय में आए हुए उनको भी ये जागरूक करने का काम हो रहा है कि जिस तरह से विभाग द्वारा, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, हम सभी लोगों को भी गांव में बैठ कर के आम जनमानस को इन नियमों का, उनके अंदर उसका पालन करने का ये संकल्प दिलाना चाहिए। तभी सरकार की मंशा, विभाग की मंशा और आम जनमानस
उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून से पूरे देश में ड्राइवर गुस्से में हैं। हर जगह जगह ड्राइवरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में भी जगह जगह ड्राइवरों ने अपना प्रदर्शन किया। साथ ही रोड पर चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों से समर्थन भी मांगा। ड्राइवरों की मांग है कि काला कानून हमें मंजूर नहीं, हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे और जेल जाने के बाद हमारे परिवारों का क्या होगा, सरकार इस पर विचार करे। जो हमारे ऊपर जो नियम लागू हुआ, हम लोग उस नियम से सहमत नहीं। ये नियम वापस लिया जाए। आखिर डर क्या है इसमें? इसमें डर है कि हम लोग लाइसेंस लेकर ड्राइवर होकर हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे या जुर्माना या सजा कहाँ से काटेंगे। जी सर, हम लोग के पास लाइसेंस है, हम लोग गरीब आदमी हैं। 10 लाख रुपया और 7 साल का जुर्माना हम कहाँ से भरेंगे। हिट एंड रन केस जो 2023 का नया कानून मोदी सरकार लेके आई है, जो लोकसभा से पास भी हो चुका है, मगर आज पूरे देश में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। सारे ड्राइवर रोड के ऊपर आ गए हैं क्योंकि उन्हें ये कानून मंजूर नहीं है। उनका कहना यही है कि हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे इतना जुर्माना भरेंगे और जुर्माने के साथ साथ जो 10 साल की सज़ा है उस सज़ा को हम कैसे काटेंगे। दूसरी चीज़ है कि सरकार ये चाह रही है कि हम उस आदमी को जो घायल हो गया हो हिट एंड रन केस में, उसको हम उठा करके हॉस्पिटल ले जाएं। मगर हमारे साथ डर तो ये है कि अगर हम लेकर के गए तो उससे पहले ही जो पब्लिक जमा होगी वो हमारे जान के लिए दुश्मन हो जाएगी। अगर हम किसी तरीके से उसको ले भी जाएं तो हमारी जान के लिए, हमारी जान के लिए खतरा है। सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि अगर एक तरफ कर रही है कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर रही है, तो वहीं हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कहीं ना कहीं बचाव के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। मैं इरशाद फारूकी, मुंसिफ टीवी से सिद्धार्थनगर। हिट एंड रन केस। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के नवसर्जित बिस्कोहर नगर पंचायत के सिखोता में गौशाला की स्थिति बदहाल दिखाई देती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सरकार गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बात यह यहाँ की करें तो यहाँ गौवंश की स्थिति दयनीय है। एक तरफ ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सिकौत गौशाला में मवेशी ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। नाद में भूसे के स्थान पर गोबर दिखाई दे रहा है। सरकार जी जान से गौ सेवा में लगी है, लेकिन यहाँ नगर पंचायत के आला अधिकारी, चाहे देशशासी अधिकारी हों या फिर नगर पंचायत चेयरमैन, दावे तो काफ़ी हैं लेकिन स्थिति बदहाल है। इस पर निगाहें किसी की नहीं पड़ रही हैं। ये व्यवस्था बोरा आई है जो कल परसों भी आई है कोटेदारों के द्वारा, और हम लोग भूसा रखने में परेशान थे, इसलिए नहीं बढ़ा पाए हैं। भाई ठंडा कितना अधिक पड़ रहा है। सरकार जो है ऐसे जो है मवेशियों के लिए काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी व्यवस्था कर रही, फिर भी यहाँ देखा गया इतने ज़्यादा जो है पशु हैं और इसके बाद किसी भी पशु के ऊपर कोई जो है बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। बढ़ाने की व्यवस्था आई है भैया, टाट वाली बोरी आई है, लेकिन हम लोग भूसा रखने में परेशान थे, आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के कसिया थाना इलाके के खरदार पुल के पास एक अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक 30 साल का बताया जा रहा है। घटनास्थल पर कुशीनगर एसपी भी पहुंचे और कड़ाई से जांच को उन्होंने कहा है। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस के द्वारा यहाँ पर छानबीन की गई है। तो एक व्यक्ति जिसकी पहचान सतीश चंद यादव के रूप में हुई है, उसको खरदर पुल के पास अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मार दी गई है और इस प्रकरण में सतीश चंद यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी बच्चों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर लोक बंधु राजनारायण की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बिस्वा विधानसभा इलाके में साइकिल चलाई। यहां के विभिन्न गांवों में जाकर अखिलेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए योजनाएं भी बताएं। बिस्वा विधानसभा के अंबरपुर बाजार से समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में पीडीए साइकिल यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर जिले में पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। जिले भर में रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल और रेस्टोरेंट पर पुलिस की चौकसी देखने को मिली। साथ ही नववर्ष पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के लिए भी पुलिस ने सख्त
कदम उठाए थे। शहर में पुलिस फोर्स के साथ साथ उच्च अधिकारी और जिले भर में भी पुलिस की हर जगह गश्त देखने को मिला। अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा ने कहा कि होटल ढाबों पर जो फैमिली जाती है उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पुलिस चेकिंग कर रही है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जन सामान्य एवं यात्रियों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था का बोध कराने हेतु आज ये हमारी ड्रिल है, जिसके तहत हमारे साथ जो CO सिटी मैडम है, हमारे CO ट्रैफिक साहब हैं, TSI साहब हैं और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं की चेकिंग, पूछताछ और जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, सभी की चेकिंग हो रही है ताकि कहीं पर भी कोई अप्रिय वारदात ना हो और जो हमारी फैमिलीज जाती है वहाँ पे उनके अंदर भी एक सुरक्षा का बोध हो कि ताकि हम यहाँ पे एक सुरक्षित वातावरण। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा के नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के ढुलमुल रवैये की वजह से मजदूरों और गरीब लोगों को जोरदार सर्दी के में दिन काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका ने जितने भी जगह अलाव जलाने के लिए चिन्हित किए हैं वहां लकड़ी निर्धारित समय से 1 घंटे के बाद डालकर जलाते हैं और लोग कड़ाके की सर्दी में दिन भर ठंड में कूड़ा करकट जलाकर अपने आप को बचाए रखने के उपाय करते हैं। साथ ही कूड़ा करकट के धुआं से होने वाले प्रदूषण का भी उनको सामना करना पड़ता है। वहीं नगरपालिका की अनदेखी की वजह से लोग आल्हा चौक से लेकर रोडवेज, प्राइवेट, परमानंद तिराहा, उदल चौक, पुलिस चौकी सहित कई जगहों पर ठंड से ठिठुरते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुडापांडा थाना इलाके के डोलरी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक महिला डॉक्टर को फोन कॉल कर CMO ऑफिस से बात कर हड़का कर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। बता दें कि ऑडियो में महिला डॉक्टर से व्यक्ति द्वारा अपने आप को CMO ऑफिस से स्टाफ कर्मचारी बताकर ये रिश्वत की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप इस मामले को निपटा लीजिए और रामपुर दोराहा ऑफिस में आ जाइए, नहीं तो लंबा मामला हो जाएगा। यही कहते हुए उसने कुछ पैसों का भी जिक्र किया गया। इस मामले की पीड़ित महिला द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना मुडापांडे में फर्जी तरीके से फोन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी ऑडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया है। कुलदीप सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेकर मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि आपके माध्यम से ही हमें एक ऑडियो प्राप्त हुआ और लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जो एक महिला द्वारा नजदीकी थाने में दिया गया है। इस मामले की जांच कर हमारे द्वारा थाने को लेटर देकर कार्रवाई की बात कही गई है। आप ही के द्वारा कल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे एक ऑडियो भेजा गया था, जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने आप को CMO कार्यालय का बता रहा था और उसकी आवाज़ से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो CMO कार्यालय का कोई व्यक्ति है। फिर उसके बाद आपके साथ में आपने एक पत्र भी मुझे किसी महिला के द्वारा जो पुलिस को थाना अध्यक्ष को दिया गया था वो भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, जिसमें जो उस व्यक्ति का नंबर। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के नखासा थाना के नखासा चौराहा का एक मामला है, जहां एक युवक चौराहे पर ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करने लगा। खड़े ट्रैक्टर को घुमाने के साथ ही खतरनाक स्टंट के दौरान उसका ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर के नीचे युवक दब गया। वहां मौजूद लोग उसे ट्रैक्टर के नीचे से निकालकर डॉक्टर के यहां ले गए, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं करीब ही लगे CCTV में ये पूरी घटना कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर प्रेस क्लब में हर साल की तरह इस साल भी सुंदरकांड का पाठ कराया गया। इसी तरह तहरी भोज का भी आयोजन पत्रकारों के लिए किया गया। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने कहा कि पिछले 8 साल से साल का पहला दिन हनुमान जी की पूजा के साथ शुरू करते हैं। साल के दूसरे दिन कुरान ख्वानी भी होगी। सभी पत्रकार एक मंच पर साथ हो, यही ईश्वर की कामना है। वहीं महामंत्री शैलेश अवस्थी ने कहा कि नए साल पर सभी पत्रकार सकारात्मक पत्रकारिता करें। ये साल हम सभी और देश के सभी सौभाग्यशाली हो और यही कामना है। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, उत्सव शुक्ल मयूर, अखलाक अहमद खान, महेश सोनकर, वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम द्विवेदी, आलोक मिश्रा, समर्थ शुक्ला और सुयश वाजपेयी आदि मौजूद रहे। ये कानपुर प्रेस क्लब पिछले 8 वर्ष से इस मंशा के साथ काम कर रहा है कि साल का पहला दिन पूजन अर्चन के साथ शुरू हो, ताकि आने वाले समय में संकट मोचन पत्रकारों और उनके परिवार के सभी लोगों के संकटों को दूर रखें। इसलिए पहले दिन आज संकट मोचन हनुमान सुंदरकांड का पाठ किया गया है। आज सुंदरकांड का पाठ है
कल वर्ष के दूसरे दिन कुरान ख्वानी होगी, जिसमें शहर काजी जी अपने सब शागिर्दों के साथ मौजूद रहेंगे। हम लोगों की मंशा सिर्फ ये है कि अगर ईश्वर की आराधना करके कोई। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।